रामेश्वर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, घर में बहुत ही अच्छा माहौल था, क्योंकि नूतन वधू का आगमन हुआ था। जब किसी परिवार में बेटे का विवाह हो जाए और वधू आ जाए तो माता पिता भूले नहीं समाते। बुजुर्गों की भी अपनी खुशी होती है और अनेक प्रकार की रस्में अदा की जाती है। आशीर्वाद समारोह भी होता कि नहीं, बताओ ना, हम नहीं जानते हैं, हम क्या जाने, बताना। सगाई न विवाह तो होता है ना, तो आशीर्वाद भी दिया जाता है और नूतन वधू को भी लोगों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। दूधो नाओ पूतो फलो, क्या दूधो नाओ पूतो फलो, अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। और सबकी सद्भावना थी, घर में संपन्नता बढ़ती गई और एक के बाद एक ज्यादा नहीं 12 पुत्रों का जन्म हुआ। कितने पुत्रों का बच्चों, कितने? अच्छा, 12 पुत्रों का जन्म हुआ। और परिवार ऐसा लगता कि परिवार ने जिला है और बच्चों के लिए जो एक अच्छे माता पिता कर सकते किया। पिताजी व्यापार में लगे रहते थे और माँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार की पूर्ति करती रहती थी। जो पसंद का हो वो भोजन बनता था, पसंद के कपड़े मिलते थे, अनेक प्रकार की योगी सामग्री बच्चों के लिए बिना मांगे ही उपलब्ध होती थी। क्यों बच्चों, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? बोलो ना। अब सुनिएगा, अब परिवार में बच्चे भी हो गए और बड़ा पूरा परिवार जिले की तरह। अब एक पुत्र का विवाह भी हुआ और 12 बहुएं भी आ गई। कितने हो गए कुर्बान, गिनती करो, कैलकुलेटर ले आओ। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु क्या कर सकते हैं, ये सही संसार की नीति है, आना जाना लगा रहता है। किसी ने नीतिकार ने लिखा है, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीविते योगिनम यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य दुर्गम गति। चलम चित्तम, अच्छा बताओ खाते गांव वालों, यहाँ कोई पागल है क्या? नहीं, बताओ। कोई नहीं, खाते गांव पागल नहीं, कोई नहीं। अच्छा, पागल जन्म से होती है कि जन्म के बाद होते? बताओ भैया, कुछ तो बोलो, बोली नहीं लगा रहा है? बाद में होते तो पहले भी हो सकते हैं, जन्मजात भी हो सकता है, मगर यहाँ कितने चलम चित्तम, मन का पागल हो जाए कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। इतने लोग यहाँ सुन रहे हैं, बताओ, कहो कि हम कोई पागल नहीं होंगे, गारंटी दो। कर्म का उदय विपरीत हो जाए तो कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता, मन खराब हो सकता है। चलम वित्तम, एक धन संपदा
इसलिए दिन रात लगे हुए थे, ये कब चली जाए पता नहीं, कब करोड़पति रोडपति हो जाए। पहले समय में जो बड़े लोग होते थे वो हमेशा नगर के अंदर के स्थान पर रहते थे, वो रोड पर नहीं होते थे। सुनते आजकल हर व्यक्ति रोड पर मकान बना के रहना पसंद करता है, सब रोडपति होना चाहते हैं। ये संसार की विडंबना है। इसलिए कर्म का उदय है तो कोई भी कंगाल हो सकता है, इसलिए कहा चलम वित्तम, धन भी चलायमान होता है। अच्छा बताओ, जो रुपया रिजर्व बैंक से प्रकाशित होता छपता है वो किसका होता है? बोलो। बैंक में है तो बैंक वाले बोलते हैं हमारा है, आपकी जेब में है तो कहते हो आप हमारा है, सब्जी वाले को देते तो वो कहता हमारा है, फुल्की वाले को तो वो हमारा है। क्या हमारा है? मगर कभी नोट से पूछा आपने आप कौन के हो? कोई सिक्के से पूछा आप कौन के हो? बताओ बच्चों, अपना सिक्का कुल्फी वाला लेगा तो किसका हो गया है? कुल्फी वाले ने सब्जी दी तो सब्जी वाले का, मगर वो सिक्का और रुपया किसका? किसी का नहीं है। वेश्या सम लक्ष्मी यदि चंचल, या को कौन पतियारा। नगर नारी किसी किसी की नहीं होती, बेसही संपत्ति किसी की नहीं होती। चलम वित्तम, चलम युगन जीवन, युवा अवस्था जीवन अवस्था एक ही, हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं, कब समाप्त हो जाए कोई गारंटी नहीं। क्यों? यमस्य करना नास्ति। यमराज किसको कहते जानते हैं आप लोग भैया? यम किसको कहते भैया बताओ? यम कौन होता है? देखो इस संज्ञा दे दी गई, यम होता है वो किसी भी व्यक्ति को ग्रास बना लेता है, मतलब किसी के भी प्राण ले लेता है, किसी को भी मार देता है। कटनी में चातुर्मास था 2014 में हमारा, एक व्यक्ति ने कहा महाराज ये क्या बोल रहे हैं, जैन धर्म में कोई यमराज नहीं होता, यम नहीं होता। हमने कहा समझदार हमसे आके पूछो, ये तो उपमा दी गई, यम आयु कर्म का ही पर्यायवाची नाम समझना चाहिए, और आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं होता। बच्चों गुब्बारा देखा आप लोगों ने? एक ऊधम करने वाले बच्चे बताओ, गुब्बारा देखा कैसा होता है? गोल होता है। वो बाजार से फूला हुआ नहीं फुलाया जाता, जल्दी बोलो ना, कैसे फुला दे? मुख से फुला दे, फिर क्या होता है? मुख पर धागा बांध देते। अब वो कब तक फूला हुआ रहेगा गुब्बारा? बोलो कब तक गोल रहेगा वो है? बोला अरे 2 दिन 3 दिन, कब तक? बहुत जगह 4 दिन तक रहेगा। अच्छा, अब 4 दिन और 3 दिन फूला रहेगा, मगर यदि उस पर मक्खी बैठ जाए तो बोलो फट हो जाएगा, उसका पेड़ अंदर हो जाएगा। हाँ, कभी प्रयोग किया नहीं आप लोगों ने, तो यहाँ पर बता रहे यमराज को दया नहीं होती। जैसे गुब्बारा कई दिन तक टिकने वाला है मगर तत्काल भी फूट जाता है, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं
जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। इंदौर में समाचार पत्र पढ़ने मिला, तो लिखा था 14 वर्ष के बच्चे का हृदयघात हो गया, हार्ट फेल हो गया। कोई उम्र होती 14 वर्ष की। कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवन पूरा कर सकता है, समाप्त कर सकता है, इसलिए जल्दी करना चाहिए। एक पंजाबी परिवार था, परिवार में एक लड़का और एक लड़की और माता पिता थे। माँ के दिए भगवान का नाम ले लो, जप लो, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। बच्चों के पिताजी के दिल जाके दियो, कल की बात कर रही, अरे शाम होगी ये भी पता नहीं। फिर क्या हुआ? बच्ची सुनती है कि देखो माँ भी गलती कर रही है, पिता भी गलती कर रहे हैं, माँ कल की बात करती है, अकल वाले कल की बात नहीं करते। क्या सुन रहे? अकल वाले कल की बात नहीं करते। जो करना है आज ही कर लेना चाहिए। हमने सुना था, किसी ने कहा जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कल के दिन को देखा किसने, आज के दिन को खोए क्यों, आज के दिन को खोए क्यों। माँ कहती कल होगा कि नहीं, पिताजी कहते शाम होगी कि नहीं, बिटिया कहती है घर से बाहर निकलेंगे या नहीं ये भी गारंटी नहीं। पुत्र कहता दीदी आप भी ऐसा बोलती हो, अरे घर से बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है, अरे ये श्वास लिए वो भी बाहर आएगी कि नहीं आएगी गारंटी नहीं है। बताओ क्यों? खाते गांव वालों बताओ ना। ऐसा लग रहा मेरे लिए तो खाते गांव में कोई ज्योतिषी आया और सबके हाथ देखे और ज्योतिषी ने कहा है खाते गांव के प्रत्येक व्यक्ति की 1-1 लाख वर्ष की उम्र है। कितनी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? तो किसकी? खाते गांव के हर शख्स की 1-1 लाख वर्ष की उम्र है। इसलिए खाओ पियो सो और कुछ नहीं करना। मंदिर बना लिए और छोड़ दो। बताओ वो चंद्र भगवान का मंदिर कितना विशाल 3 मंजिल का हो गया, कितने भगवान विराजमान हो गए। मुझे लग रहा है कि जिन जिन ने भगवान विराजमान किए पता नहीं वो भी पूरे लोग अभिषेक पूजा करने आते कि नहीं आते। रजिस्टर उठा के देख लेना भैया। ये आप लोगों ने कौन सी पुस्तक में पढ़ लिया कि प्रतिमा विराजमान करने से कल्याण हो जाता है। ये आप लोग मुगालते में मत देना। क्यों बच्चों? तो लोग नाश्ता करने जा रहे थे, लौटा दिया आपको। बताओ हमें अंतरा का मतलब नहीं होगा। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, आपके सामने यहीं पर नाश्ते की प्लेट रख दी जाए और पसंदीदा नाश्ता परोस दिया जाए बड़ी प्लेट भर के और आप खाओ नहीं, उसको देखते रहो, पेट भर जाएगा। सामने रसगुल्ला, बंगाली मिठाई, काजू कतली रखी है और देखते रहो। क्यों? कैसी लग रही काजू कतली? बिना खाए स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, है? नहीं आएगा। तो इनसे कहो जब काजू कतली का स्वाद बिना खाए बिना चबाए नहीं आएगा तो भगवान को विराजमान करके आपका कल्याण कैसे होगा? बताओ। अरे भगवान कोई भी विराजमान करे, जो भक्ति करता अभिषेक पूजा करता उसका कल्याण होने वाला है। तो बंधुओं बात चल रही थी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भले आपके ज्योतिषी ने बोले 1 लाख वर्ष की उम्र है, पल का भरोसा है न कल का भरोसा है। भजन गाते कि नहीं? कहाँ गए वो भजन वाले? अच्छे भैया वो
जब भी आते मिल जाते, थोड़ा बोल के चले जाते, उनको हम सुन लेते, वो हमको सुने नहीं सुने हैं। अब सुनो, अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे, बात चल रही है उस परिवार की जिनके 12 बच्चे 12 बहुएं आ चुकी है। तो एक दिन ऐसा हुआ, यमस करुणानार्ति, यमराज को दया नहीं आई और परिवार के पिताजी को ग्रास बना लिया। समझदार तो भय होते ही मृत्यु आने के पहले ही धर्मस्य दुर्गम गति, धर्म में शीघ्रता करते। ऐसे अतिशयकारी मुनि सुव्रता भगवान खाते गांव वालों, मैं पूरे विश्वास से बोलता हूं, यहाँ जो जो जन्मे जिनको ऐसे मुनि सुव्रता भगवान का शरण मिला है, उन्होंने एक जन्म में नहीं कई जन्मों में अच्छे काम किए होंगे, तब मुनि सुव्रता भगवान की शरणों में जन्म मिला तमाम भी होगा। मगर मुनि सुव्रता भगवान भी क्या कर सकते, ऐसा सिद्धांत ही नहीं कि कोई कुछ कर दे, स्वयं करना होगा, स्वयं को ही पढ़ना होगा, साधना करना होगी। कई लोग ऐसे भी होंगे कहो दिन भर में दर्शन करने भी नहीं आते होंगे। कर्म का तीव्र उदय होता है तो ऐसी दशा होती। सुनिएगा, और पिताजी का देहावसान हो गया, माँ बची, माँ के 12 पुत्र बहुएं और बच्चे नाती पोते। अब एक दिन क्या हुआ, एक पुत्र वधू को संकीर्णता का विचार आया और बोल पड़ी अपने पति से कि ये वृद्धा मेरे पास कब तक रहेगी, मेरी छाती पर कब तक बैठी रहेगी, बताओ। कहीं जाते भी नहीं और कुछ होता भी नहीं। क्यों नरेंद्र, क्या नहीं जाते भी नहीं और कुछ क्या चाहते हो बताओ। तुम विधान कर लो आराम से, विकल्प ना करो। हाँ अच्छा भैया, हाँ सुनो। अब फिर क्या हुआ, पत्नी की बात को सुनकर पत्नी के द्वारा बात करने पर एक दिन मीटिंग हो ही गई। कितनी की मीटिंग हो गई बच्चों, 12 पुत्रों की मीटिंग हो गई और कहा कि देखो भैया, अब माँ देखो, सबकी माँ है, मेरी अकेली नहीं। आज क्या है, कौन सा डे? अरे हिंदी बोलो ना, हम अंग्रेजी नहीं जाना था, हिंदी स्कूल में पढ़े हम। मातृ दिवस से क्या क्या करें, अंग्रेज चलेगा, इनको छोड़ गया बताओ है? अरे मातृ दिवस से बोलो तो माँ की चर्चा होने लगी। बड़ा कहता है मैंने बहुत रख लिया, आप लोग भी माँ को रखो। 2 नंबर कहता मचला कि मैं रख नहीं सकता हूं, अनुकूलता नहीं, मकान छोटा है। सजरा कहता है मेरे लिए अनुकूलता नहीं है। 4था नंबर अलग बोलता है। कुल मिलाकर के 12 लोगों ने 12 प्रकार की बातें बना दी। कोई भी माँ को रखने को तैयार नहीं। सुन लो मदर डे बनाने वालों, एक माँ जिसको अपनी कोख में, अपने गर्भ में, अपने पेट में 12 बच्चे भारी नहीं लगे, अब 12 बच्चों को एक माँ भारी लग रही। एक कलयुग है, एक पश्चिमी संस्कृति बढ़ावना है। एक विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति आए थे, उन्होंने सुनाया था कि पश्चिमी संस्कृति की क्या मान्यता है और भारतीय संस्कृति क्या कहती है। सुनो, ध्यान से सुनो। पश्चिमी संस्कृति में मान्यता है
विश्व एक बाजार है जिसमें मुझे अकेला जीने का अधिकार है। और भारतीय संस्कृति क्या बोलती है? विश्व एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, सबको जीने का अधिकार है। बात अलग है, पाकिस्तान के तहत अकेला मुझको जीने का अधिकार है। संगति में हम लोग भी ऐसा करने लगे और अंत में तय हो गया, रजिस्टर पर लिखा गया। क्या लिखा गया? आज सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। हमारी जो माँ है वो एक एक महीना सबके पास रहेगी। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों? हैं? क्या 12 होते, 12 नहीं होते। क्या क्या करे? एक महाराज ने एक बच्चे से पूछा, बेटा कौन सी में पढ़ते हो? बच्चा कहता 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं। सुनो, पलट के महाराज पूछते, बेटा हिंदी माध्यम से पढ़ते हो? बच्चा कहता है नहीं महाराज, मैं अंग्रेजी माध्यम से, इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हूं। तो आपने 6वीं क्यों बोला? महाराज जी हमको लगा आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी। बहुत अच्छे आपके बच्चे। सोचो, अब सोचो एक वर्ष में कितने महीने होते? 12। हाँ 12 महीने होते। और क्या था? और नीचे बच्चे मीटिंग कर रहे थे, ऊपर माँ सुन रही थी और माँ की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, मानो कि नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई हो। और माँ बच्चों के पिताजी की तस्वीर के सामने पहुंच जाती है, रोने लगती है। अच्छा रहा आप चले गए, मगर मुझे क्यों छोड़ गए? क्या मुझे ये देखना था? और माँ की कानों में तो ऐसा लग रहा था सबका मन लाल लाल सूखे कान में चुभे दिए गए हों। क्या करे आखिर माँ? महिला के 3 तो सहारे होते। बचपन में पिताजी का सहारा होता है, युवा अवस्था में पति का सहारा होता है, और वृद्धावस्था में बोलो ना बेसहारा हो तुम लोग हैं? बोलो, वृद्धावस्था में किसका सहारा होता है? बोलो बच्चों, इधर देखो, बच्चे माँ की सेवा करते कि नहीं करते हैं? माँ के लिए कौन सेवा में आता है काम? बच्चे आते ना। तो 3 ही सहारे होते हैं। और माँ करे तो क्या करे, कहाँ जाए और किसको अपनी समस्या सुनाए? माँ को तो पता है बंधी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। अपने बच्चे क्या करें, किसको अपनी पिता सुनाए? एक बार की बात सुनाता जब्बू भाई, सुनो ध्यान से। एक वृद्धा माँ हमारे पास आ गई। उसकी बहू, उसका बेटा जो भी व्यवहार करता हो वो जाने, मगर खूब बुराई कर रही थी। महाराज जी कई बार तो बासी रोटी रख देती है बहू, सब्जी नहीं मिलती, पानी से खाना पड़ता है, और अनेक उलाहना देती है। और बेटा भी नहीं सुनता, गुस्सा होता है। जब से पत्नी की बातों में आया है मुझे तो पत्थर कंकड़ गिनता है। हमने कहा माँ क्या चाहती हो बताओ? आप ही बताओ महाराज, बहुत परेशान है। तो हमने कहा एक काम करो, हम आपकी व्यवस्था कर देते, आप हमको पुत्र मान लो और आपको किसी आश्रम में भेज देते हैं, साधना करो। हमने जैसे ही आश्रम का नाम लिया वो कहती महाराज कोई बात नहीं, अपनी बहू बेटा के तो कुछ बात नहीं। ये दशा है माताओं की, मदर डे। माँ का सम्मान करना सीखो।
स्त्री जो होती है उसमें देखो बुद्धि की प्रतीक भी मानी जाती, इसलिए सरस्वती बोलते स्त्री में, स्त्रीलिंग में। वह दुर्गा शक्ति की प्रतीक होती है, वह लक्ष्मी धन की प्रतीक होती है। तीनों ही स्त्रियां मानी जाती है। और मानी जाती क्या, हमारे यहाँ तो सरस्वती की बड़ी महिमा है। कातंद्र व्याकरण में भासेन स्वामी ने टीका लिखते हुए लिखा है, नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञानमूर्तये विचित्रालोके आत्रेयम् यत् प्रसादात् वर्तते। क्या सुन रहे आप लोग? यहाँ सरस्वती माँ को नमस्कार किया गया है। सरस्वती का मतलब जिनवाणी माँ को नमस्कार किया है, जिसमें जिनवाणी में 7 पंख होते हैं, जैसे पीड़ा में 7 तार होते हैं। जिनवाणी में जैसे 4 अनियोग होते हैं, बेजाई जिन भाई 4 अनियोग वाली जिनवाणी होती है। अब आपको सोचना है, आज यदि मातृ दिवस है तो अपने लिए जिनसे जन्म मिला इसी माँ का सम्मान करना सीखे। सुनो, माँ का सम्मान करना सीखे और माँ की बात मानना सीखे। माँ को तो सब मानते हैं, माँ की बात लगभग नहीं मानते। और बच्चियां कभी भी माँ को कुछ बोलेगी तो क्या क्या बोलती हम सुनने मिलता है। माँ काम करेगी धूप में, गर्मी में, भोजन तैयार करेगी और लड़की आगे पगली पगला गई तो बताओ, माँ को पगली तक बोल देते हैं। अरे माँ तो माँ है, स्वयं गर्मी में तप कर स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाती। माँ बहे बीमारी में रात रात जाग जाती है, वो आपको संभालती है। माँ बहे स्वयं गीले में सोती है, बच्चों को बोलो बच्चों कहाँ सुलाती, भूल गए, याद नहीं? जब तो बिस्तर गीला कर देती थी तो क्या करती थी माँ? खुद गीले में सोती थी। बता, माँ का उपकार कहां तक बताएं आपको? भारतीय संस्कृति में कहा है, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसे। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है। इसीलिए तो देखो लोग मातृभूमि के लिए प्राणों का भी निछावर कर देते हैं। जैनी लोगों इतिहास पढ़ो, देश की आजादी के लिए जैन समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। एक खतौली वाले जिनको महाराज ने एक संग्रह किया है, भारत की आजादी में जैनियों का योगदान। सैकड़ों लोग आजादी के लिए शहीद हो गए। आज भी देश की सेना में कई लोग अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। पिछली बार कारगिल में आपने नाम सुना होगा किसका? अभिनंदन जैन का सुना। बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आप लोगों को भी अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए और इसलिए भी गर्व होना चाहिए, दुनिया में सैकड़ों देश है, यदि सब में से अगर कहीं पर है तो भारत देश है। गिरनार यदि है तो भारत देश है। 24 तीर्थंकर मोक्ष गए तो कहां से गए? भारत देश से गए। मगर नीतिकार ने जन्मभूमि का नाम बाद में लिया, जननी जन्मभूमि का। माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग अनेक प्रकार गुरु की महिमा गाते हैं। दीदी में तो सबसे पहला गुरु माँ को बताया है। क्या? वन मदर बेटर देन 100 टीचर। मतलब क्या हुआ? 100 शिक्षकों से भी श्रेष्ठ एक माँ हुआ करती है। और यहाँ पर जिनवाणी माँ की चर्चा हम करें तो कहा है, नमस्तस्यै सरस्वती विमल ज्ञान मूर्ते। जो विमल ज्ञान
मतलब ज्ञान केवल ज्ञान रूपी मूर्ति से युक्त है, जिसकी कृपा से प्रसाद से विचित्र लोक की यात्रा करने को मिलती है। विचित्र लोक से क्या समझते हैं आप लोग बताओ? विचित्र लोक की यात्रा का मतलब क्या? मोक्ष लोक की यात्रा। सिद्धालोक की यात्रा यदि किसी से होती है तो जिनमानी माँ की कृपा से होती है। इसलिए आप लोगों का समय हो रहा है, पाठशाला के बच्चे भी आए और आज हमको कहा कि मदर डे है, तो हमने अपनी बुद्धि से लगाया मदर डे का मतलब है मम्मी का दिन। मम्मी नहीं बोली हो, मम्मी बोलते हैं आजकल, मोम बोलते हैं। क्या सिखा रहे बच्चों को आप लोग? क्या हो गया? समय किसी को है नहीं, बुद्धि है नहीं। संख्या को देखकर ऐसा लगता है जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, तानते जरूर है। अभी मान लो किसी पार्टी हो, कोई कार्यक्रम हो तो बनेगी नहीं मतलब, मगर आज तो माँ को अपनी माँ की महिमा समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और माताओं का भी अपना कर्तव्य है, बच्चों से सम्मान चाहते हैं तो उनको भी संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। संस्कार नहीं दिए तो अंत में आपको भी रोना पड़ेगा। विदेशों में सुनते 18 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं, वो अलग रहने लगते हैं, माता पिता अलग रहने लगते हैं। वैसी संस्कृति आ गई है, बच्चे पढ़ भी जाते हैं, पूरा हृदय बम्बई में रहने लगते हैं और बुजुर्गों को यहाँ रहना होगा। वो तो यहाँ के माता पिता का पुण्योदय है। खाते गांव के बहुत सारे बच्चे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, तो मंडी दुकान में अपना काम करके माता पिता के पास, मगर सुनो उनका भी साथ साथ पुण्य का उदय। मैं उसी पुत्र को, उसी पुत्री को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिसको जन्म देते समय उसके माता पिता उसके पास थे, तो जब माता पिता का मरण होगा तो वह बच्चा माता पिता के पास होगा, रमो का सुनाएगा। सोचो, विचार करो, हम लोग संस्कार के क्षेत्र में कितने पीछे, 200 घर की समाज में कितने बच्चे दिख रहे बताओ। ये आपको सोचना है क्या होगा जैन धर्म का। अभी मैं कहूं एक मंदिर और बनना चाहिए, शायद लोग तैयार हो जाएंगे। अभी 24 बने हैं, अब त्रिकाल 24 बना लो, तैयार हो जाएंगे। मगर ये बताओ, भगवान की 24 त्रिकाल 24 तो बना रहे हो, भक्तों की पुजारी की 24 कब बनाओगे? अरे ठीक है, मैं मानता दोपहर में आपका लड़का दुकान पे बैठता है तो सुबह तो मंदिर आ सकता है ना। जब मंदिर नहीं आता तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? आपको विचार करना है कि माँ का सम्मान बना रहे, पिता का सम्मान बना रहे, इसलिए हम पाठशाला का प्रयास करते। मगर जब से मालवा अंचल में आना हुआ है, लगभग हमारा भाव ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि सामने वाले उत्साह दिखाएं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। मगर याद रखो, किसी दार्शनिक से पूछा किसी देश को चलाने के लिए न्यूनतम कितने संसाधन चाहिए, तो उसने कहा 3 संसाधन अपेक्षित है। क्या? अनाज, सैनिक और संस्कार। फिर पूछा इन्हीं में कोई काम करे देश चल जाए, तो उसने कहा सैनिक कम कर दी जाए, अनाज और संस्कारों से भी देश चल सकता है। फिर पलट के पूछा यदि इन दोनों में से कुछ कम कर किया जाए और देश चल जाए तो क्या करें? तो उसने कहा अनाज कम कर दिया जाए, संस्कार बिल्कुल कम ना की जाए। अनाज के बिना संस्कार से भी देश जिंदा रह सकता है, चल सकता है। इसलिए संस्कार की महती आवश्यकता होती है। अब आप लोगों को विचार करना है, चतुर्दशी का दिन है, हमको लगा चतुर्दशी यही कर लेते, तो आज चतुर्दशी का दिन है। आप लोगों ने सुना, आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में इतना ही मैं कहना चाहता हूँ
जितने लोग बैठे हैं, मुझे कुछ सम्मान चाहिए, करना चाहते क्या? कमेटी के लोग कहाँ है? श्री पर चढ़ाने 5 चले गए थे, मिल नहीं रहे, बताओ। अरे सम्मान करोगे हमारा? कोई नहीं बोल रहा, बताओ। बोलो तो भैया, तुम बोल दो भैया, जय बर्तन। अरे बैठ के बोलो, सम्मान करोगे? नीचे बैठ जाओ, जय तो बोल लगे। करोगे भाई जम्मू भाई, बगली बात, पक्का सम्मान करोगे? माता बहने सम्मान करोगी? चलो मैं पसंद का सम्मान कराऊंगा, अपने मन से नहीं है। प्लास्टिक के फूल ले आओ, ऐसा नहीं। आज मातृ दिवस है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने, हमारे सामने संकल्प करेंगे, हमारे रहते रहते हमारी माँ को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हाथ ऊंचा करो सब लोग, सबने ऊंचा नहीं किया, बताओ। ये पूजा बाद में कल्याण दीदी, हमारे रहते रहते हम अपनी माँ को और सासू माँ को कष्ट नहीं होने देंगे। हाथ ऊंचा नहीं किया सबने। ये भैया कहाँ बोलो, पीछे 16 वाले। हाँ पक्का, यदि आपने ये नियम ले लिया देव शास्त्र के समक्ष, हम अपने रहते रहते अपनी माँ को किसी का कष्ट नहीं होने देंगे, तो सही मायने में खाते गांव में मातृ दिवस मना लिया गया। तो ये हमारा बहुत बड़ा सम्मान हो गया। और दूसरा यह है, हम जिनवाणी माँ को भी कुछ ना कुछ, मैं एक प्रश्न सही रोज पढ़ेंगे तो मातृ दिवस हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना है, 12 पुत्रों की माँ की तरह किसी माँ की विडंबना ना हो, हर माँ को सम्मान मिले, हर माँ में लोग सरस्वती देखे, हर माँ में दुर्गा देखे, हर माँ में वह लक्ष्मी देखे, हर माँ का सम्मान हर बच्चा करे, और ये श्रवण कुमार का देश पुनः माँ के सम्मान के लिए प्रसिद्ध हो जाए। जो माँ का सम्मान करेगा, जिनवाणी माँ का सम्मान करेगा, तो भारत माँ का भी सम्मान हो जाएगा। ऐसा परमो धर्म की जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सो वाणी मस्तक सदा देव देव दो। हे जिनवाणी भारती तो जबोधन तो तेरी शरणा गए, सो पावे सबसे ते बजो अरहंत को गुरु